अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास 5 क्लास का मैथ है, यूनिट नंबर 9 है, डाटा हैंडलिंग। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। MCQs हमें दिए गए हैं। द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी फाउंड बाय डैश। अब नंबर ऑफ़ आइटम्स अगर हमने मालूम करने हैं तो उसका पूछ रहे हैं कि कैसे मालूम कर सकते हैं। डिवाइडिंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ़ आइटम। सम ऑफ आइटम्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ आइटम्स पर। एडिंग सम्स ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ़ आइटम्स। मल्टीप्लाइंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ आइटम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ़ आइटम्स। पूरा यूनिट हमने किया है और हम उसको नंबर सम ऑफ आइटम्स को नंबर ऑफ़ आइटम पर ही डिवाइड करते थे, तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। बी पार्ट है इसका। इफ़ अ स्टूडेंट गॉट 19, 21, 22, 24 एंड 19 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स मंथली टेस्ट, हिज एवरेज मार्क्स विल बी। एक स्टूडेंट है, उसने ये मार्क्स हासिल किए हैं, हमने इन मार्क्स को प्लस करना है। प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 105। 105 को हम जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पर डिवाइड कर देंगे। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे 105 को, तो हमारे पास 21 आंसर आएगा। सी पार्ट है, टू फाइंड द सम ऑफ गिवन आइटम्स हुज एवरेज इज़ नॉन द फार्मूला यूज्ड। पूछ रहे हैं कि एवरेज, जिसकी एवरेज हमें मालूम हो तो हमें बताएं। सम ऑफ द गिवन आइटम्स, कुछ आइटम्स हैं जो हमें दी गई हैं, उनकी एवरेज हमें मालूम है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। सम ऑफ आइटम्स इज़ इक्वल एवरेज ऑफ आइटम्स। एवरेज ऑफ आइटम्स हमें मालूम है ना, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ आइटम्स। एवरेज ऑफ आइटम्स हमें मालूम है और नंबर सम ऑफ आइटम्स हमें मालूम ना हो, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो ठीक है। डी पार्ट है, if the sum of some one quantities is 600 and the average is 50, the number of quantities will be। अगर सम ऑफ आइटम्स सबको प्लस करके हमारे पास 600 आंसर आता हो और उसकी एवरेज 50 हो, तो हम 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आएगा। अहमद जम्प 12 टाइम्स इन अ मिनट, 9 टाइम्स इन अ सेकेंड minute and 15 time in third minute. What will be the average of the number of jump Ahmed? 12, 9 और 15 को हम प्लस करेंगे। प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 36। 36 को हम 3 पे 3 दफ़ा जंप किया ना, 3 पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लेबर अर्नड ₹1200 ऑन द फर्स्ट डे, ₹1000 ऑन द सेकेंड डे, ₹1500 ऑन द थर्ड डे, ₹1300 ऑन द फोर्थ डे एंड ₹1200 ऑन द फिफ्थ डे। फाइंड आउट हाउ मैनी रुपीज़ ही अर्नड ऑन एवरेज इन 5 days। एक मज़दूर है जो काम करता है और उसको पहले दिन 1200, दूसरे दिन 1000, तीसरे दिन 1500, फिर 1300, फिर 1200 रुपये मिलते हैं। टोटल आमदनी उसकी बता दी गई है 5 दिनों की, और कह रहे हैं कि आप एवरेज निकालें 5 दिनों की। हमने एवरेज का फार्मूला लिखा है, सम ऑफ अर्न मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेज। जितने पैसे उसने कमाए हैं उनको हम प्लस कर लेंगे और जितने दिन थे उस पर हम डिवाइड कर देंगे। प्लस किया तो हमारे पास 6200 आंसर आया। 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 5 1s are 5, यहाँ 12 बना, 5 2s are 10, यहाँ पे 20 बन गया, 5 4s are 20 और 0 ₹1240 जो उसकी एवरेज निकली है वो है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11 एंड आल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर फ्रॉम 2 to 12। टेल विच ऑफ these two average is greater in value, the even and odd one। 6 ऑड नंबर्स की एवरेज मालूम करनी है जो कि 1 से 11 तक हो, और 6 भी 2 से 12 तक इवन नंबर्स हो, उनकी एवरेज मालूम करनी है, और फिर बताना है कि किसकी एवरेज जो है वो ज़्यादा है। 6 ऑड नंबर्स लिखेंगे जो हमारे पास 1 से 11 तक हैं, 1 3 5 7 9 और 11 है। एवरेज ऑड नंबर्स की लिखेंगे, एवरेज ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। जो हमारे पास ऑड नंबर्स आए हैं
उनको हम प्लस कर लेंगे और 6 ऑड नंबर्स बने हैं हमारे पास, तो हम उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। प्लस किया तो 36 आंसर आया। 36 को 6 से डिवाइड किया तो 6 ऑड नंबर्स हमारे पास आ गए। अब 6 इवन नंबर्स मालूम करने हैं, तो 2 से 12 के दरमियान 6 इवन नंबर्स भी 6 हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12। एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का वही फार्मूला लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 42। 42 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। अब बताना था कि किसकी ज़्यादा है। एवरेज ऑफ इवन नंबर इज़ ग्रेटर दैन एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, क्योंकि ऑड नंबर्स की हमारे पास एवरेज 6 आई थी, इवन नंबर्स की हमारे पास 7 है, तो इवन नंबर की एवरेज जो है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फार्मेसी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 इन द फर्स्ट मंथ, ₹62,000 in the second month, ₹68,000 in the third month, ₹78,000 in the fourth month, and ₹65,000 in the fifth month. Draw a vertical bar graph of the profit of the company for the 5 months. एक फार्मेसी है, एक कंपनी है जो कि हर महीने का प्रॉफिट ले रही है, प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो हमें बताया गया है। हमने इसका वर्टिकल ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसका नाम हमने वाई रखा, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की तो उसका नाम एक्स एक्सिस होता है। ये पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब उसका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और फिफ्थ मंथ का हमने ग्राफ बनाना है। हमने उनकी अर्निंग लिख ली है, जो उन्होंने पैसे कमाए थे, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब पहले महीनों में उन्होंने 50,000 अर्न किए हैं तो हम 50,000 लिखेंगे। दूसरे महीने में उन्होंने अर्न किए हैं हमारे पास 62, तो हम 60 से थोड़ा सा ऊपर 62 बनाएंगे। थर्ड मंथ में उन्होंने अर्न किए हैं हमारे पास 68, तो हम 70 से थोड़ा सा कम 68 का बनाएंगे। फोर्थ मंथ में उन्होंने अर्न किए हैं 78, तो हम 80 से थोड़ा सा कम बनाएंगे। फिफ्थ मंथ में उन्होंने अर्न किए हैं 65, तो हम 60 और 70 के दरमियान लाइन लगाएंगे और उसको कलर कर देंगे। तो ये हमारा वर्टिकल ग्राफ जो है वो रेडी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड द वोट ऑफ फॉर their most favorite subject. The following bar graph shows their responses. Read the graph carefully to answer the given question. ग्राफ हमें दिया गया है। 5th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने वोट दिए हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए और क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ए पार्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस को देखते हैं और मैथमेटिक्स को देखते हैं। मैथमेटिक्स को 8 बच्चों ने पसंद किया, साइंस को 6 बच्चों ने। 8 में हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक आर्ट्स, कितने बच्चों ने आर्ट्स को पसंद किया। आर्ट्स देखेंगे तो वो 10 नंबर पे है, 10 बच्चों ने आर्ट्स को पसंद किया। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स दैन साइंस एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, कि कितने बच्चों ने मैथ को ज़्यादा पसंद किया है साइंस की निस्बत। मैथ को पसंद करने वाले बच्चे 8 थे, साइंस को पसंद करने वाले 6 थे। 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आंसर आ गया। डी पार्ट है, विच सब्जेक्ट आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ देयर नंबर, कितने बच्चे जो हैं जिन्होंने सेम सब्जेक्ट पसंद किए हैं, एक ही तादाद में 2 सब्जेक्ट पसंद किए हैं। साइंस को भी 6 बच्चों ने पसंद किया और इंग्लिश को भी 6 बच्चों ने पसंद किया। हम लिखेंगे इंग्लिश एंड साइंस। एंड व्हाट इज़ देयर नंबर, उनका नंबर था, उनके नंबर हैं 6 एक के हैं, 6 दूसरे के हैं। ई पार्ट है, स्टडी द ग्राफ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5। इस ग्राफ को स्टडी करें और बताएं कि टोटल कितने बच्चे हैं क्लास 5 में। 3, 8, 6, 10, उसके बाद फिर 6 है और उसके बाद है 5। इनको प्लस किया तो हमारे पास 38 स्टूडेंट आ गए। टेल द मोस्ट फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स, हमें बताएं
कि कितने बच्चों का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और जो कम फेवरेट है वो सब्जेक्ट कौन सा है। मोस्ट फेवरेट हम देखेंगे तो वो है आर्ट, क्योंकि उसको 10 बच्चे पसंद करते हैं। और लीस्ट फेवरेट देखेंगे तो वो है SST, उसको सिर्फ 3 बच्चे पसंद करते हैं। यूनिट नंबर 9 डाटा हैंडलिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है।